करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं 5 क्लास की जो हिंदी होती है वो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं बता दूँ कि इस चैनल पे आपको हिंदी और जीके एंड जितने भी जीके से रिलेटेड टॉपिक है वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है आपका संज्ञा। नॉन में संज्ञा क्या है? नॉन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद की बात करें तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जैसे कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरा भाववाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब देखिए कुछ ऊपर, जैसे कि नाउन किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा, दुनिया में जितने भी नाम आपको दिख रहा है या फिर जो नाम है जिसे आप नाम लेकर पुकारते हैं वही तो नाउन है, वही तो संज्ञा है। कोई स्थान जैसे हो गया दिल्ली, मुंबई, पंजाब, बेंगलोर, कर्नाटक, ये सब आपका स्थान का नाम है। भाव के नाम में जैसे कि खुशी है ना, प्रेम, ये सब आपका भाव हो गया, एक जो आपके मन से भाव उत्पन्न होता है, यही सब आपका क्या हो गया? नाउन, संज्ञा हो गया। इसी तरीक़ा से ये समझ गए संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का ज्ञान हो वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे। इस वाक्य में रविंद्रनाथ टैगोर एक विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। आगे है आपका जातिवाचक। दूसरा क्या है? दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी जाति, विशेष अथवा वर्ग का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शेर पिंजरे में बंद है, शेर और पिंजरे शब्दों से पूरी जाति का क्या हो गया? बोध हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? आपका जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरीक़ा से आपका तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो गया? कुछ संज्ञा शब्द गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि की जानकारी जो देते हैं, अतः ऐसे शब्दों को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया सभी मेहनत करो, और मेहनत भाव का नाम है, अतः यह भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो ये समझ गए भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आगे समझिए क्या है। आगे आपका क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि। तो जैसे क्रिया में हो गया गिरना, बचना, बुनना, हंसना, सजाना, बहना, पूजना, रोना, ये सब आपका क्रिया हो गया। जो कोई काम आप कर रहे हैं उसी को हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने की जो विधि है, देखिए गिरना, गिरावट, गिरावट आपका भाववाचक हो गया, ठीक है ना। बचना और बचाव, तो बचाव क्या हो गया? भाववाचक हो गया। इसी तरीक़ा से बुनना और बुनाई, तो बुनाई क्या हो गया? आपका भाव में आ गया, आपका भावना में ही आ गया। बुनना, बुनाई। हंसना, हंसी, हंसी क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। इसी तरीक़ा से सजाना, सजावट। बहना, बहाव। पूजना, पूजा। रोना, रुलाई, ये सब भाववाचक, मतलब क्रिया से आप क्या बनाए? भाववाचक संज्ञा। इसी टाइप से आगे समझिए क्या है। आगे आपका जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बनाना। तो कैसे बनाएंगे? तो ये बनाने की विधि है। जातिवाचक संज्ञा समझिए पहले, जो मैं बताया कि व्यक्ति, बच्चा, लड़का, माता, युवक, नारी, मानव, मित्र, मनुष्य, नेता, दानव, स्त्री, ये सब आपका क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या हो गया? व्यक्तित्व, बचपन, लड़कपन, मातृत्व, यौवन, नारीत्व, मानवता, मित्रता, मनुष्यता, नेतृत्व, दानवता, स्त्रीत्व, ये सब क्या हो गया आपका? ये सब भाववाचक संज्ञा हो गया। तो जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में आपको कोई पूछेगा कि बताइए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलना है, तो व्यक्ति आपका जाति हो गया तो व्यक्तित्व क्या हो गया? भाववाचक। बच्चा आपका जातिवाचक, तो बचपन क्या हो गया? भाववाचक। लड़का जातिवाचक, तो लड़कपन हो गया भाववाचक। माता जातिवाचक, तो मातृत्व क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। युवक जातिवाचक, यौवन क्या हो गया? भाववाचक। नारी, नारीत्व, नारी क्या हो गया? जातिवाचक, नारीत्व क्या हो गया? भाववाचक। मानव हो गया आपका जातिवाचक, मानवता हो गया भाववाचक। मित्र हो गया जातिवाचक, मित्रता हो गया भाववाचक। मनुष्य हो गया जातिवाचक और मनुष्यता हो गया आपका भाववाचक। नेता
जातिवाचक, नेतृत्व क्या हो गया, भाववाचक। दानव आपका जातिवाचक, दानवता हो गया आपका भाववाचक। स्त्री जातिवाचक, स्त्रीत्व क्या हो गया, भाववाचक। इसी टाइप से ये समझ गए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि। अब आगे समझिए क्या है, आगे है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा में कैसे तब्दील करेंगे, देखिए सर्वनाम जैसे कि मम, अपना, स्व, सर्व, अहं, निज, ये सब सर्वनाम हो गया। जो नाउन के बदले में आता है उसी को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब भाववाचक, सर्वनाम का भाववाचक जैसे कि मम, ममत्व, अपना, अपनापन, ये भाववाचक में आ गया, ठीक है। स्व, स्वत्व, सर्व, सर्वस्व, अहं, अहंकार, निज, निजत्व, ये सब क्या हो गया, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि। ये समझ गए। आगे है आपका विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, और ये लास्ट है। तो विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं तो वो समझिए। जैसे विशेषण आपका क्या हो गया, कुशल, सफल, उदार, दूर, मीठा, खट्टा, मोटा, कठिन, भला, बुरा, अच्छा, भूखा, ये सब क्या हो गया, ये सब विशेषण में आ गया। और भाववाचक जो हो गया, कुशल का भाववाचक कुशलता, सफल का भाववाचक हो गया सफलता, उदार का उदारता, और दूर का भाववाचक क्या चीज़ में आ गया, दूरी, और मीठा का भाववाचक हो गया मिठास, खट्टा का खटास, और मोटा का हो गया आपका मोटाई, कठिन का जो भाववाचक है कठिनाई, और भला का भाववाचक हो गया भलाई, बुरा का बुराई, और अच्छा का अच्छाई, भूखा का भूख। तो ये सब क्या हो गया, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा में बदलने का तरीका। और इसी टाइप से मैं बता दूं कि और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।